Welcome, dear students of class 12th entrepreneurship and other viewers. Our today's topic is working capital, working capital requirements and its factors or the factors determining working capital. Let's first discuss what is meant by the term working capital. This working capital is that capital which is required for day-to-day expenses of an enterprise. It is that capital with which a business works, for example, raw material, stock, cash, bank balance, etc. वर्किंग कैपिटल की जहां तक हम बात करते हैं, इट इज अ फंक्शनल कैपिटल. हमारे एंटरप्रेन्योर के पास अगर बहुत सारा कैश होगा, लेकिन वो कैश जेब में होगा, सेफ में होगा, बैंक में होगा, लेकिन आइडल हो, कोई काम नहीं बनता उस कैश से, उस कैपिटल से, दैट कैपिटल इजंट द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में बी कैश और काइंड, कैश और मटेरियल, कैश और रॉ मटेरियल. Raw material also can be working capital if it produces goods. If we make goods from this raw material and sell them and get the income or revenue. अगर रॉ मटेरियल फंक्शनल है, इससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट सेल होते हैं, फिर रॉ मटेरियल लाते हैं उस पैसे से, फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर सेल होता है, तो फंक्शनल है ये. That means money is coming. Income and revenue is being earned. तो उन सभी चीज़ों को वर्किंग कैपिटल कहते हैं. ये आइडल नहीं होना चाहिए. तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वर्किंग कैपिटल जो है, ये वही कैपिटल है जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस जो मीट आउट इससे होते हैं. To meet out the day-to-day expenses by the capital is known as working capital. It is required for the entrepreneur every time. It is that capital with which a business works. यानी कि फंक्शनल एक बिजनेस होती है, एक फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो तभी काम कर सकती है जब उसके पास वर्किंग कैपिटल हो. अब डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन पर, अब डिपेंड है फर्म पर कि किस साइज की, किस किस्म की फर्म है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल की. लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल. You can have the answer like this, that the following are the main factors of determining the working capital. Number one, nature of business, size of business, terms and conditions of purchase and sale, requirement of cash, relation with the banks. These are the main factors determining the working capital. Let's discuss these one by one. Nature of business. This is the first one. The amount of working capital depends upon the nature of business. जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो है, उसका दारोमदार इस बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पर है. फॉर एग्जांपल, द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. ट्रेडर्स को वर्किंग कैपिटल की नीड होती है अलॉन्ग विथ फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज दे हैव टू पे फॉर रॉ मटेरियल्स, वेज एंड अदर एक्सपेंसेस. उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है. उसमें उनको फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स नहीं आते हैं उसमें, प्लांट एंड मशीनरी आती है उसमें. तो वो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो भी रिक्वायरमेंट उनकी भी होती है उसमें. तो यानी कि एक बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है.
तो we require the working capital along with these fixed assets because जो हमें रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, वेज सैलरीज देनी पड़ती हैं और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, उस कैपिटल की जो वर्किंग हो जिससे इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू हासिल होता है. नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस. The size of the business also plays an important role in determining working capital requirements or needs. तो साइज ऑफ जो बिजनेस है, पहले ही मैंने बताया मीनिंग में कि इस पर डिपेंड है कितनी रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस को, जिस किस्म की ये बिजनेस हो, इसका साइज के नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ये एकोमोडेशन कितनी है, प्रोडक्ट्स डील कितनी हो रही है, बिजनेस कैसी चल रही है, कि कैपिटल कितना है. तो लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. जितनी बड़ी बिजनेस होगी उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल हमें जरूरत होगी. लार्ज साइज फर्म्स रिक्वायर्ड हेवी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. जो बड़ी फर्म्स हैं, लार्ज साइज की फर्म्स हैं, उन्हें जरूरत होती है ज्यादा वर्किंग कैपिटल की, हेवी अमाउंट की. whereas स्मॉल साइज्ड फर्म्स रिक्वायर स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो जितनी छोटी इंडस्ट्री होगी या बिजनेस होगी, फर्म होगी, उतनी कम अमाउंट वाला वर्किंग कैपिटल उनको रिक्वायरमेंट उसकी होती है. नंबर 3, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल. परचेज एंड सेल ये दो चीजें. परचेज, उसके लिए हमें एक्सपेंसेस होते हैं, सेल से इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू आ जाता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है. द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आल्सो डिपेंड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल. यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होगी गवर्नमेंट की तरफ से या इस ट्रेडिंग जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से जो प्राइस फिक्सेशन है या और बाकी सर्कुलर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो इसमें अहम रोल अदा करती हैं. इफ ए फर्म परचेजेस रॉ मटेरियल फॉर कैश एंड सेल्स फिनिश्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, then the firm needs large amount of working capital. If a firm purchases raw material परचेज करती है फर्म बट फॉर कैश, हाँ, सेल्स फिनिश्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, खुद जो परचेज करती है कैश पर और सेल करती है किसमें, ऑन क्रेडिट. तो उसके लिए जब हमें परचेज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सेल होती है क्रेडिट, इसलिए हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत. तो यहाँ पर दिस सच फर्म्स नीड heavy amount or large amount of working capital. Number 4, requirement of cash. The need of cash also determine the need of working capital. The need of cash also determine the need of working capital. जब हमें कैश की जरूरत होती है, obviously working capital की जरूरत होती है उस कंपनी को. If the firm has to pay heavy amount of cash on raw materials, salaries, rent, etc. रॉ मटेरियल पर, कैश पर, सैलरीज पर या रेंट पर अगर हमें पे करना है हेवी अमाउंट, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी मोर. तो उस वक्त वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है. जब इतनी खर्चा है, इतने एक्सपेंसेस हैं हमें, तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें वर्किंग कैपिटल की. बट इफ द फर्म हैज सफिशिएंट एसेट्स, इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स विल बी लेस. अगर उसके पास ऑलरेडी एसेट्स ज़्यादा हैं, कंपनी के पास कैश ज़्यादा है अपना, तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और की, जबकि ये सेल्फ सफिशिएंट है. तो नंबर 5, रिलेशन विद द बैंक्स. बैंकिंग रिलेशंस आल्सो डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. जो बैंकिंग रिलेशन है ये भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन, ये भी एक फैक्टर डिटरमाइन करता है. दोज फर्म्स विच हैव गुड रिलेशंस विद बैंक्स कैन एंजॉय शॉर्ट टर्म लोन्स विथ लिटिल वर्किंग कैपिटल. अगर अच्छे ताल्लुकात हैं बैंक के साथ फर्म को, तो उनको बैंक की तरफ से लोन्स मिलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन विच आर पेएबल विद इन द ईयर और लेस देन द ईयर. तो ऐसे लोन्स वो एंजॉय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं विथ लिटिल वर्किंग, उसका उनको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत है. ऑन द अदर हैंड,
If the firm has not good relations with the banks, require more working capital. और similarly अगर जो firms हैं जिनके कम ताल्लुकात हैं बैंक्स के साथ, अच्छे रिलेशंस नहीं है, उनको ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. This is all about today's topic. We have learned meaning of working capital and factors determining the working capital. Dear students, I will be back soon with the next topic. Have a nice day. Thank you.